अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल 2 जुलाई को DAE मैथ 8123 ये आप लोगों का पेपर है जी। और इसके लिए जो है एक शॉर्ट फार्मूला तैयार किया गया कि वन डे प्रिपरेशन, जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है वो इसकी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। कैसे जी? अगर आप ये सिर्फ 4 चैप्टर कर ले, 7 की बजाय सिर्फ आप लोग 4 तैयार करें, चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 6। तो चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट कंफर्म आते हैं जी, चैप्टर 3 में से 5 शॉर्ट कंफर्म आते हैं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर से आप लोगों के 4 शॉर्ट कंफर्म आते हैं और चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट कंफर्म आते हैं। तो ऐसे 18 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं जो कि 36 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह 15 मार्क्स के आप लोगों के MCQs आ जाएंगे और 24 मार्क्स के आप लोगों के जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो लॉन्ग 24 के लॉन्ग हो गए, 15 नंबर के MCQs हो गए और 36 के जो हैं वो आप लोगों के हो गए जी शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल ये 75 ऐसे बनते हैं अगर आप लोग करते जी। अगर लॉन्ग का हिसाब लगाएं तो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग कंफर्म पेपर के अंदर आना है, एक लॉन्ग 8 नंबर का कंफर्म पेपर के अंदर से आना है, पेपर के अंदर आना है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर से, चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग, चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग 8 मार्क्स का, और इसी तरह चैप्टर नंबर 6 के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आना है। तो इस तरह आप लोगों के ये 24 मार्क्स के लॉन्ग बनते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाले चैप्टर्स तैयार कर लें जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 6। इसकी एक मुकम्मल वीडियो मैं बनानी स्टार्ट कर रहा हूँ जी। इसकी वीडियो अगर आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये जो पेपर है ये क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जिसकी वीडियो। जी बेटा, आप लोगों को बताया गया जी चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 6 के आप लोग शॉर्ट करें। तो चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन मैं वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ जी। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जी है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। मैंने बुक के ऊपर भी निशान लगा लिए हैं, बुक के ऊपर से देख के अगर कोई जल्दी करना चाह रहा है तो वो अपने कर सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, 5 है, 6, 7 है। तो ये बेटा आप लोगों के रिपीटेड है जो आप लोगों के पेपर में आए हुए हैं मोस्टली, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। फैक्टराइजेशन क्या करना जी, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जब ये लफ्ज़ आता है ना फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए जो इक्वेशन है वो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसके अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर कोई कांस्टेंट और बराबर 0 के, जैसे 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स है 0 के। तो इसके अंदर पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इधर आ गया जी x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इक्वल्स हो गया जी 0 के। अब मेरा बेटा आप लोगों के पास ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, हम लोगों ने चेक भी किया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मसावात है तो आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और जो एंड वाली टर्म है कांस्टेंट है इसको ऐसे ही लिख देना है। जो आप लोगों के पास ये मिड टर्म है ना, मिड टर्म ब्रेक इसे कहते हैं जी। जैसे 7x है, आपने 7x को तोड़ के 2 हिस्सों में लिखना है। आप लोगों ने 7x को तोड़ के 2 हिस्सों में लिखना है। अगर उन 2 हिस्सों को हम लोग प्लस करें तो प्लस करने से हमारा जवाब आना चाहिए 7x। जैसे आप लोगों के पास 100 रुपीज़ का एक नोट हो तो आपको जी 50-50 के 2 ले ले, या हम लोग 20-20 के 5 ले ले, तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो जमा करने से हमारे पास, अगर हम उनको जमा करेंगे पैसों को, तो वो 100 रुपीज़ वापस ही आएंगे। इसी तरह जब हम लोग 7x को तोड़ के 2 हिस्सों में जमा करें तो वो 7x आए। अगर उनको मल्टीप्लाई करें, अगर इन 2 हिस्सों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से वही जवाब आना चाहिए। पहला क्या है एक्स स्क्वायर और आखिरी क्या है 12, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12x स्क्वायर आना चाहिए और अगर हम प्लस करें तो वो कितना आना चाहिए 7x। तो इधर है 7x मौजूद, इसको तोड़ के अगर मैं लिखूं 3x जमा का 4x, 3x जमा का 4x, तो 3x और 4x जमा करेंगे तो वो 7x ही बनता है, और 3x को 4x से ज़रब करेंगे तो वो कितना बनता है 12x का स्क्वायर ही बनता है। तो ये आ जाएगा x कॉमन आ गया इन दोनों में से, इधर आ गया x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन आ गया और इधर क्या बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स किसके हो जाएगा 0 के। इन दोनों में से कॉमन मेरा बेटा आप लोगों के पास आ गया जी x प्लस 3 और साथ क्या बच जाएगा x प्लस 4 और इक्वल्स हो गया 0 के। तो x प्लस 3 इक्वल्स हो गया 0 के, x प्लस 4 इक्वल्स हो गया 0 के। तो प्लस का 3 है तो बेटा इस साइड पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 4 है तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। ये बेटा आप लोगों को हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। इधर ही क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का जो फैक्टराइजेशन का है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स हो गया 2 के। तो हम लोग इसको करते हैं जी सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 है तो इधर आकर किस चीज़ का आ जाएगा
माइनस का 2। इधर आप देखें तो इधर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना, अगर फैक्टराइजेशन करनी, मिड टर्म को ब्रेक करके लिखना, तोड़ के 2 हिस्सों में लिखना है। जैसे कि अगर उन 2 हिस्सों को मैं प्लस या माइनस करूँ, प्लस माइनस करने से आपका आंसर आए, प्लस माइनस करने से आपका आंसर आए माइनस का x, और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आना चाहिए, तो इधर क्या आना चाहिए? -2। अगर इधर -x की जगह पे लिख दूं माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 2 इक्वल्स किसके हो जाएगा? 0 के। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉन्स्टेंट आ गया इधर, x माइनस 2 इक्वल्स किसके हो जाएगा? 0 के। इन दोनों में से x माइनस 2 बेटा कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? x प्लस 1 इक्वल्स किसके हो जाएगा? 0 के। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस का 2 है तो इधर आके प्लस का 2, प्लस का 1 है तो इधर आकर ये किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का 1। तो ये बेटा आप लोगों के पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं चलता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। एक्स को बेटा x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्केयर, x को 7 से करेंगे तो 7x बराबर का निशान, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्केयर, 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x, माइनस 1 को x से किया तो माइनस x, माइनस 1 को 4 से किया तो माइनस 4। अब देखो जी हमारे पास है x स्केयर प्लस 7x इक्वल्स टू 2x स्केयर, 8x स्केयर में से 1x को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 7x माइनस का 4। अब इसको उस साइड पर ले जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे, 2x स्केयर माइनस का x स्केयर प्लस का 7x, प्लस का 7x है जो इधर आकर माइनस का 7x और माइनस का 4 ऑलरेडी इधर है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो। 2x स्केयर में से 1x स्केयर माइनस किया तो जमा का x स्केयर और माइनस का इधर बच जाएगा 4 इक्वल्स हो जाएगा 0 के। तो x स्केयर माइनस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, क्योंकि 4 2 का स्केयर होता है। अब देखिए जी 2 स्केयर्स के दरमियान में माइनस है तो एक मरतबा हमारे पास क्या आएगी? प्लस एक मरतबा इक्वल्स टू 0। तो ये होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। प्लस का 2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। अब हम लोग चलते हैं जी कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, और ये मोस्ट डिफ़िकल्ट समझा जाता है जी कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड बहुत मुश्किल है, जो कि नहायत आसान है। अगर आप इसको मेरे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा जी। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको उर्दू के अंदर मेरा बेटा कहते हैं तकमील मुरब्बा, मुरब्बा की तकमील करना। ठीक है, उर्दू के अंदर इसको क्या कहते हैं जी? तकमील मुरब्बा, मुरब्बा मुकम्मल करना, तकमील करना। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने हाईलाइट किया वो नहायत इंपॉर्टेंट है जी पेपर के लिए। x का स्केयर है माइनस का 2x है माइनस का 899 इक्वल्स टू 0 है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड अप्लाई करना है। जो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड है वो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है इन दोनों के निस्बत फैक्टराइजेशन और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन ये आसान है अगर समझेंगे। आप लोगों ने करना है जी कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है ना तो फिर आप लोग कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगा सकते हो। इसमें मौजूद है क्योंकि x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और कांस्टेंट है बराबर किसके है? 0 के। तो ये हो जाएगा x का स्केयर माइनस का 2x माइनस का 899 इक्वल्स किसके हो जाएगा बेटा? 0 के। अब देखिए मेरा बेटा हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों के पास x का स्केयर और x वाली जो टर्म है वो इधर ही रहने देंगे, और माइनस का 899 है तो उसको उधर ले जाकर हम लोग कर देंगे प्लस का 899। अब ये x का स्केयर और x एज इट इज़ आ गया। x के साथ क्या मौजूद है? हम लोग x के साथ जो भी रकम है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1/2 के साथ। जो भी x के साथ मौजूद है, अगर 2 के अलावा कुछ होता तो हम लोग फिर भी उसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करते। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आप लोगों के पास इधर क्या बच गया? 1। तो जो 1 बचा है उसका स्केयर लेफ़्ट साइड पर भी ऐड कर दो और उसका स्केयर राइट साइड पर भी ऐड कर दो। अच्छा इधर एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपने चेक करना होता कि x स्केयर खाली है। अगर x स्केयर खाली ना होता, x के साथ कोई कांस्टेंट मौजूद है, जैसे मैं नेक्स्ट 6 करवाऊंगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आपने पहले वो रिमूव करना था। जैसे कि अब देखिए एक x पे स्केयर है, एक x पे स्केयर है और एक 1 पे स्केयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर x है ब्रैकेट में स्पेस दे के 1 लिखेंगे होल का स्केयर, और x के साथ अलामत कौन सी है जी? माइनस, उसको दरमियान के अंदर लिख देंगे। 899 प्लस 1 का स्केयर 1, x माइनस 1 होल का स्केयर इज इक्वल टू 899 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा?
900 का स्केयर, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर ऊपर आप हेडिंग दे लें टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 900 का क्या हो जाएगा 30, तो x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस का 30 और x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 30। माइनस का 1 है तो इधर आकर ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। 31 प्लस 1 31, माइनस का 1 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, x इज इक्वल टू माइनस का 29, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी। नेक्स्ट मैं करवाता हूँ कंप्लीटिंग स्केयर का एक और एक आपको करने के लिए दूंगा। 5 मैं करवाया, 6 भी मैं करवाऊंगा और 7 आप लोगों को करने के लिए देता हूँ जी। अच्छा बेटा, आप लोगों के सामने 2x स्केयर प्लस 12x माइनस 110 इक्वल्स है 0 के। आपने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगाना, और कंप्लीटिंग स्केयर मेथड की पहली शर्त मैंने आपको ये बताई थी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। जिस तरह x की पावर 2 है 1 और फिर कांस्टेंट इक्वल 0 के, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद आपने बेटा क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के बाद आपने x स्केयर के साथ जो भी टर्म है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास 2 है। पिछले क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मौजूद है 2। आपने पहले इसको रिमूव करना, और 2 को ख़त्म करने के लिए सारी रकम को हम लोग जो है वो 2 पर डिवाइड करेंगे। माइनस का 110 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये इसके साथ मेरा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 6x माइनस का 55 इक्वल्स किसके हो जाएगा जी 0 के। अब एक्स स्क्वायर और x इस साइड पर हमारे पास रहेगा x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 55 है, तो बराबर के इस साइड पर जाएगा तो वो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 55। अब x स्क्वायर और x इधर आ गया, माइनस का 55 इधर आकर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का x का स्क्वायर, और x इधर ही है, x के साथ जो मौजूद है वो क्या है, आपने हमेशा उसको जो भी x के साथ होगा उसको मल्टीप्लाई 1/2 से करना। 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड करना और उसका स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड करना है। अब एक x पे स्क्वायर और एक 3 पे स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x गैप थोड़ा सा 3 होल का स्क्वायर, और x के साथ अलामत कौन सी मौजूद है, प्लस, वो दरमियान के अंदर आप लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के, तो ये क्या हो जाएगा 64, तो x प्लस 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों ने करना होता है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप लोगों ने स्क्वायर जो है वो दोनों साइडों पर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपने स्क्वायर लेना है, तो ये आएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 64, ये इसके साथ कैंसिल, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 64 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों का कंप्लीटिंग स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन ये सेम इसी तरीके के साथ है जो हम लोगों ने पीछे किया कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 खुद करेंगे। मैं चलता हूँ जी, नेक्स्ट जो आप लोगों का मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो नहायत आसान है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए आप लोगों ने इसको सॉल्व आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप लोगों का उसका जो क्वेश्चन है जी वो आपकी बुक के मुताबिक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके मैंने बुक पे भी दिखाया है, 4x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स हो गया 0 के। अब मेरा बेटा हम लोगों ने क्या करना है जी, हमने इसका लेना है सोल्यूशन। जब हम लोग सोल्यूशन लेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म मौजूद है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो क्या है 4, एक्स के साथ जो टर्म है वो क्या है 7, और जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है। अब एक्स स्क्वायर के साथ वाली a की वैल्यू है, एक्स के साथ वाली b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू c की। आपने ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के अंदर। जब आप पुट करेंगे तो ये होगा माइनस b की जगह पर हमारे पास 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर हमारे पास क्या आएगा 4, और c की जगह पर क्या आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह पर क्या आ जाएगा 4। तो ये हो गया माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का जो स्क्वायर है वो था 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 को 4 से दिया तो 16 डिवाइडेड बाई 4 2 जार 8,
माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाय 8, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी, क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जी। 9x² माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फार्मूला आप लोगों के पास यही है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हुई हैं कि ए की जगह पर आएगा 9, बी की जगह पर आएगा -1 और सी की जगह पर आएगा -8। तो इनको वैल्यूज़ को यूज़ करते आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जैसे मैंने पुट किया वैसे ही आपने पुट करके इसका आंसर ले लेना है। इसी तरीके से आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सेम है जी। एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18 बराबर है 0। तो हमारे पास आप लोगों के पास जी एक्स का स्क्वायर जो कुछ भी नहीं है तो उसके साथ 1 मौजूद है, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -3 आ गई और सी की वैल्यू कितना आ गई -18। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे सेम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, जो है हमारा ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले का। नेक्स्ट आप लोगों का है जी डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। वो आप लोगों को स्टार्ट करवाता हूँ जी। इन क्वेश्चंस को बेटा आप लोगों ने खुद सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लाजमी बताइएगा कि इसका आंसर क्या है जी। अच्छा बेटा, आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है जी डिस्कस द नेचर ऑफ फ्रूट। उसके लिए 4 कैटेगरीज है नेचर ऑफ फ्रूट्स मालूम करने के लिए। जो शॉर्ट फॉर्म है ये आप लोगों का जो फार्मूला है वो डिस्क है। डिस्क के बराबर होती है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क फार्मूला लगाने से अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो रूट्स आपके होंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अगर आपका आंसर 0 आता है तो जो उसके रूट्स होंगे रियल, रैशनल एंड इक्वल होंगे। अगर आपका जवाब पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, जैसे 36 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 6 आएगा, 16 का लेंगे 4 आएगा, अगर 49 का लेंगे तो 7 आएगा। तो अगर आपका आंसर इस कैटेगरी में से आता है तो आपने रूट्स लिखने रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अगर आपका जवाब पॉजिटिव आता है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 17 का लेंगे तो स्क्वायर रूट आप लोगों का इशारिया में चला जाएगा, परफेक्ट नहीं आता। 29 का इशारिया में चला जाएगा, 32 का। तो इस तरह की कैटेगरी का आंसर आएगा तो उसके जो रूट्स होंगे रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल आएंगे। इसके अंदर फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स के अंदर आप लोगों के पास जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू है वो ए की है, एक्स के साथ वाली जो वैल्यू है वो बी की है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी की है। तो ये आएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या आएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या आएगा 2 और c की जगह पर क्या आएगा 3। तो -7 का स्क्वायर प्लस 49 आ जाएगा, -4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो 49 के अंदर से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 25। और जो 25 है वो कैटेगरी नंबर 3 बनती है। इसके अंदर आता है कि 16 का 4 आता है, 49 का, तो फिर 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो उसके जो रूट्स होंगे वो बनेंगे रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का 1 नंबर मिलता है और ये लाइन लिखने का 1 नंबर, टोटल 2 नंबर का आप लोगों का ये पेपर है। इसके बाद हम लोग 14 और 15 दोनों कर लेते हैं जी, आसान है। हम लोग उसको जो है वो नहीं कोई भी छोड़ते। इसका एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 इक्वल्स है 0 के। तो आपने सेम यही चीज़ को यूज़ करना है जी। हमारे पास है जी a इज़ इक्वल्स है 1 के, b इज़ इक्वल्स है -5 के, c इज़ इक्वल्स है -2 के। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी b का स्क्वायर -4ac। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर b लिखा उसकी जगह पर -5 पुट कर देंगे, -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर -2। तो -5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 और 25 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 33। और ये कैटेगरी बनती है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। तो इसके अंदर हमारे पास जो रूट्स है वो बनेंगे रियल बनेगा, इरेशनल आएगा एंड अनइक्वल आएगा। और ये आप लोगों ने सब बच्चों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये 2 जुलाई 2026 को आप लोगों का जो पेपर है नहायत आसान बना देगा। अगर आप ये पूरे के पूरा वीडियो अपने जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई बच्चा रहेगा नहीं। इंशाल्लाह वो सब बच्चे पास हो जाएंगे जो बच्चे इसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये आप लोगों के पास है जी क्वेश्चन नंबर 15 है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। बेटा ये आप लोग खुद करेंगे। इसके अंदर ए की भी वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। फार्मूला आप लोगों के पास मौजूद है बी का स्क्वायर -4ac। जो आंसर है इसके अंदर से 4 कैटेगरीज के अंदर से पिक करके आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन को लिख देना। हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के ये वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा, आप लोगों के पास है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की कीमत क्या होगी, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, जिसके अंदर रूट्स आप लोगों के इक्वेशन के बराबर हो। जब ये कहेगा ना रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, तो आपने हमेशा याद रखना जो आपका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वो इक्वल 0 के हो जाएगा। और आपने करना क्या है, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फार्मूला क्या आप लोगों के पास था, आपने ये यूज़ करना है कि बी का स्क्वायर -4ac इक्वल्स किसके हो जाएगा 0 के। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम मौजूद है वो ए की हो जाएगी वैल्यू, एक्स के साथ वाली जो वैल्यू है वो बी की हो जाएगी और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी सी
की। ए बी और सी तीनों वैल्यूज़ मौजूद है। आपने क्या करना है जी, बी का स्क्वायर लेना है -4ac और इक्वल्स उसको रख लेना है 0 के। जब आप इक्वल 0 के करेंगे तो इधर बी की जगह पर आएगा 4 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर आएगा के और सी की जगह पर आएगा 3 और इक्वल्स टू 0। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 3 को 4 से ज़रब दिया तो 12 के, इक्वल्स किसके हो गया 0 के, माइनस का 12 के है तो इधर आकर किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, 12 ज़रब खा रहा है तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास 4 3 12, 4 4 16, तो के की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 4/3 के। और यही आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। इसका सेम एक क्वेश्चन है जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का नहायत आसान है जी। 2x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k इक्वल्स टू 0। इसमें a b c की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करके आप लोगों ने k की वैल्यू को एलिमिनेट कर लेना। ये आप लोगों के बेटा हो गए क्वेश्चन नंबर 17 तक। उसके बाद जो आप लोगों का है जी, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवाता हूँ जी। जी बेटा आप लोगों के पास है जी, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, अल्फा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखिए जी, आप लोगों ने वो कहता है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। हम लोगों ने सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a की है, एक्स के साथ वाली वैल्यू जो है वो b की है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसकी है, c की। तो a b और c की वैल्यूज़ मौजूद है जी, और इन वैल्यूज़ को आप लोगों ने सम ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a में पुट कर देना है जी। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स को कहा जाता है। ये किसके इक्वल आएगा, b की वैल्यू है जी 6, a की वैल्यू है जी 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स आ जाएगा -2/3। और दूसरी आपने चीज़ निकालनी है जी अल्फ़ा बीटा, तो वो वैल्यू आ जाएगी c/a। तो ये आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जी 19। एक क्वेश्चन रह गया आप लोगों का, c की वैल्यू है जी 1 और a की वैल्यू है 9, तो 1/9 ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू निकल आई, ये सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू निकल आई। जो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है फॉर वट वैल्यू ऑफ के की कीमत क्या होगी, द सम ऑफ रूट्स इक्वेशन दी है 3x² प्लस kx प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कहता है द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन में बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि वो कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो अल्फ़ा ज़रबे बीटा के। क्या कह रहा है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं नीचे लिख रहा हूँ जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा ज़रबे बीटा वैल्यू होती है c/a। ठीक है जी। अब आपके पास मौजूद है जी a की वैल्यू 3 है जी, b की वैल्यू k है जी, और c की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास 5 है। आपने b की वैल्यू इधर पुट करनी है, a की वैल्यू इधर पुट करनी है, a की इधर और c की वैल्यू इधर, और इसको क्या कर देना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों का क्या है। ये बेटा आप लोगों का हो गया जी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। मैं चलता हूँ जी चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 की तरफ। अगर आपके ये चैप्टर कंप्लीट होते तो 18 शॉर्ट और सारे ऑब्जेक्टिव की जो आप लोगों को टिक है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करना है। इधर 10 MCQs मौजूद है मेरा बेटा, 10 MCQs मौजूद है। ये 10 के 10 करने, इसमें से 2 MCQs आप लोगों के पेपर के अंदर लाजमी इंशाल्लाह आ जाएंगे। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव जो है एक्सरसाइज के एंड के ऊपर मौजूद है जी 10 ऑब्जेक्टिव, ये 10 के 10 इधर टिकड है, इसके आंसर भी साथ टिकड है। तो जिनके पास बुक नहीं है, अगर वो इधर से ऑब्जेक्टिव तैयार करना चाहते हैं तो वो इधर से ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। मैं चलता हूँ जी आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 और 5 6 की तरफ।